Welcome to this live. आज के टॉपिक का मैंने टाइटल रखा है द सीक्रेट टू नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। और इस टाइटल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये पैटर्न उसी दिन से है जिस दिन से मैंने अपने आई लेफ्ट फॉर ट्रेनिंग हेयर फॉर नीसा इन हैदराबाद। तो मैं दिल्ली से जब हैदराबाद के लिए मैं जब ट्रेन में था, मैं तब से ये पैटर्न देख रहा हूँ कि दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट। लोग आज के डेट में खुश नहीं हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं भी हों, वो खुश नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि भाई जीवन में सुख साधन जुटाने में इंसान लगा रहता है, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत हद तक, मतलब नॉट एवरीवन, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास साधन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे पास गाड़ी है आज, है ना, हमारे पास बिजली है, अच्छा घर है, ठीक है, हमारे पास अच्छे लंबे बड़े बड़े फ़ोन हैं, ठीक है, उनमें चलता हुआ इंटरनेट कनेक्शन है, फैसिलिटीज़ हैं। आप एक क्लिक करो, आपके पास खाना आ जाता है आपकी डोर स्टेप पे, ठीक है। आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे आप देश के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से कोई भी सामान कहीं पर भी खरीद सकते हो अपनी पसंद का। सो ये सब हमारे पास साधन हैं, ये हमारे सभी के लिए फैसिलिटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी हैं। एंड बट एट द सेम टाइम हुआ क्या कि सुख साधन जुटाने के चक्कर में हम लोग सुख मिस आउट कर चुके हैं, एंड वी डू नॉट हैव सुख इन आवर लाइफ्स एनी मोर, ठीक है। और उसी चीज़ को लेके आज मैं और मेरा एक दोस्त डिस्कशन कर रहे थे, इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि देखा जाए तो खुश कोई नहीं है, ठीक है। और ये बात मुझे काफ़ी, तो उसके साथ एक बहुत बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ मेरा इसी बात के ऊपर कि खुश क्यों नहीं हैं लोग और कैसे रहा जाए। हाँ, जैसे वीडियो का टाइटल भी यही है, द सीक्रेट टू नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। आई बिलीव कि मैंने अपने पिछले 4 सालों में जिसमें मैंने मेडिटेशन की, आई गॉट स्पिरिचुअली अवेकन्ड, और आई डिड अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब हर तरीके से मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने जो भी प्रैक्टिसेस की, उन सब का एक एंड रिजल्ट जो निकल के आया वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो बात ये हो रही थी मेरी और मेरे दोस्त की कि जैसे मैं यहाँ पे आया नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी में एज अ ट्रेनी, मैंने देखा कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, यानी जो ट्रेनीज़ मेरे साथ हैं, जो फेलो ट्रेनीज़ हैं मेरे, जो मेरी ही प्लाटून में हैं, जो मेरी ही कंपनी में हैं, उनके साथ जब मैं कभी भी हम मतलब बात करने बैठते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन सी निकल के आती है कि सभी लोग यहाँ आने के बाद वो ये कहते हैं कि मुझे कोई और जॉब पकड़नी है, मतलब मुझे इससे बेटर जॉब पकड़नी है, ठीक है। ये फोर्स है, मुझे फोर्स में नहीं रहना, मुझे सिविल जॉब चाहिए। कोई कहता है कि मुझे यहाँ से जाके मुझे अपर रैंक की नौकरी चाहिए, ठीक है। कोई ये चाहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं अपनी स्टेट की जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है। सब के मतलब कुछ ना कुछ प्लान्स हैं यहाँ आने के बाद। हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं यहाँ से निकल के कहीं और चला जाऊँ, ठीक है। और ये बड़ी मतलब मुझे एक ये पैटर्न दिखा हर एक इंसान में कि हर एक इंसान, भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी है, ठीक है, ग्रेड बी में तुम आते हो, तुम्हारे नीचे ग्रेड सी ग्रेड डी है, तुम्हारे से ऊपर से ग्रेड ए यानी आईएएस जितने भी हैं गेजेटेड ऑफिसर्स बचे, बस और कोई नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका पैटर्न ये है कि मैं सीआईएसएफ में आ गया, मैं इस पोस्ट पे आया हूँ तो मुझे इससे ऊपर जाना है, ठीक है। मैं यहाँ आ गया, अब मुझे स्टेट पुलिस में जाना है, तो कोई कहता है मुझे सिविल जॉब में जाना है। और देखा जाए तो इन सब चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा है कि जैसे एक अंधी दौड़ में भाग रहा है इंसान, ठीक है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसे छोड़ दिया गया कि भाग, है ना, वो भाग रहा है, बस उसे नहीं देख रहा वो कि वो कहाँ पे है और उसे क्या मिल रहा है आज इस प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। मैं आज से 2-3 साल पहले मैं बहुत बुक्स पढ़ता था, ठीक है। उन बुक्स में लिखा रहता था कि वी मस्ट लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है, कि हमें आज और अभी में जीना सीखना चाहिए, ठीक है। ना तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस में, फ्यूचर के सपनों में खोना चाहिए, ना ही पास्ट के किसी भी गिल्ट में या किसी भी दर्द में जीना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट में जीना चाहिए। उस टाइम पे आज से 3-4 साल पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मगर आज में जीना क्या होता है, मगर जी तो रहे हैं है ना, आज में जीना और क्या हो सकता है, वो कर रहे हैं अपना काम।
लेकिन अब मुझे इस चीज़ समझ में आती है कि जब मैंने देखा यहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो नहीं है, बट जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा कि कोई भी इंसान जहां वो है आज, जहां पे जिस जॉब में वो है, इस जॉब के लिए आज से 2 साल पहले वो इंसान बैठ के अपने घर में रोया करता था, ठीक है, दौड़ भाग करता था, पढ़ाई करता था, एग्जाम देता था, सब कुछ करा, और फिर जब इस जॉब में आ गया तो उसे फिर आगे की हुड़क उठ गई, आगे के सपने देखने लगा। तो प्रेजेंट में वो नहीं है, देखा जाए तो, है ना। आपने पूरा का पूरा पॉइंट ही मिस कर दिया अपनी स्ट्रगल का। जिस चीज़ के लिए आपने 2-3 साल मेहनत करी, उस चीज़ में आप आने के बाद आप ये कह रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हुआ? और इससे होता क्या है, ठीक है, इससे आप मतलब नुकसान है, ठीक है। आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे, ठीक है, आप फ्यूचर में जी रहे हो, ठीक है। आपने अपना कल खोया आज को पाने के लिए, और जब आप उस आज में आए तो आप फ्यूचर का सोचने लगे कि आगे अब ये करना है, आगे अब वो करूंगा, फिर वहां जाके वो करूंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरी बात यहाँ पे हुई जो असिस्टेंट कमांडेंट का बैच था। असिस्टेंट कमांडेंट के बैच वाले से बात हुई, वो कहते कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मेरा असिस्टेंट कमांडेंट इसलिए निकल गया क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मुझे बनना तो आईएएस था लेकिन आना यहाँ पड़ा, ठीक है। वो भी दुखी है इस बात से कि मुझे यहाँ आना पड़ा, ठीक है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। मतलब एक अंधी दौड़ में भागने वाला इंसान इसी तरीके से आपसे बात करेगा। वो ये कहेगा कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, ठीक है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना भूल चुके हैं, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब कि एक तरीके से जो मेरे पास आज है, अभी है, उस चीज़ को मैं धन्यवाद के साथ धन्यवाद दूँ उस चीज़ का, कि यार जो लाइफ मिली है वो बहुत सारे लोगों से बेहतर है, ठीक है। कभी एक टाइम था जब मैं इस लाइफ के लिए, जो मैं आज लाइफ जी रहा हूँ, उस लाइफ के लिए मैं कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ा करता था। कभी एक टाइम था जब मैं ये महसूस करता था कि यार अगर मेरे पास ये जॉब होती जो मेरे पास आज है तो मैं कुछ भी कर सकता था, है ना। मेरे पास फ्रीडम होती, मेरे पास चॉइस होती, है ना, मैं घूम सकता था और मेरा शरीर मजबूत बनता, ठीक है। आज तक कभी मैं किसी ट्रेनर के अंडर में रह के मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, ठीक है। यहाँ पे फ्री ट्रेनर मिल रहे हैं, फ्री लोग हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं देना उसके लिए, बल्कि उल्टा वो आपको पैसे दे रहे हैं कि आप अपना शरीर बनाओ भाई, शरीर बना ले भाई, शरीर बना ले, वो ये कह रहे हैं। और उस चीज़ को आप इतना रिजेंट कर रहे हो कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो बड़ी टफ जॉब है, टफ है, हार्ड है। तो ये चीज़ एक तरीके से ग्रैटिट्यूड की कमी है, ठीक है। जो शब्द मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है धन्यवाद का भाव, मतलब एक तरीके से धन्यवाद बोध होना चाहिए आपके जीवन में, कि आपके पास जो है आप उसके लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। थैंक यू एक बहुत पावरफुल वर्ड है, और थैंक यू की इतना महत्व है कि एक तरीके से आप ये सोचो कि मतलब इफ गॉड वांटेड टू ब्लेस यू विद समथिंग, ठीक है, भगवान ने आपको कुछ दिया, भगवान ने आपको कोई जॉब दी, भगवान ने आपको अपने जीवन, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में बहुत प्यार दिया, है ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग दी, ठीक है। और आप उस चीज़ में नुक्स निकालने लग जाओ, ठीक है। आप ये कहो कि नहीं मुझे तो कम प्यार मिला, है ना, नहीं मुझे तो जॉब खराब मिली, मुझे तो कोई और जॉब चाहिए थी, राइट। तो होगा क्या, भगवान भी ये कहेगा कि इस साले को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, ये साला मांगता है, इसे नहीं मिलना चाहिए, इसे भगाओ यहाँ से, है ना, जो इसके पास है इससे वो भी ले लो बल्कि, है ना। ये जरूर कहेगा भगवान कि यार ये मतलब ये खुशी नहीं है इंसान अपने आप में, राइट। एंड दैट इज द होल पॉइंट कि वी हैव, इफ वी फेल टू ग्रो इन आवर लाइफ, ठीक है, अगर हम अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना नहीं जानते, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि आप कल को चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, आप फिर भी ये कहोगे नहीं मुझे तो दुनिया का प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है। तो आप कहीं भी चले जाओ, इफ यू कैन नॉट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव टुडे, you will never be happy, you will never feel fulfilled, you will never feel peaceful, you will never feel content with what you have, right? क्योंकि हवस की खोपड़ी है, कभी नहीं भरेगी। आप पूरी दुनिया में भागे भागे फिर लो, आप दुनिया की हर एक सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप ट्राई करके देख सकते हो, बट द पॉइंट इज इट विल नेवर फिल यू अप until and unless you are content with yourself, until and unless you are thankful for what you have already with you, ठीक है। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालात में हो, अगर आप उस चीज़ के लिए थैंक यू नहीं दे पाओगे तो आप खुशी को एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं पाओगे। दिस इज़ द पॉइंट दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली, कि हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की कमी है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, पीस की कमी है, ठीक है। हम बिटरनेस में चले जाते हैं, हेट्रेड में चले जाते हैं, जेलसी में चले जाते हैं,
जो इंसान हमें खुश दिखता है हम उससे जलने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए हम खुश नहीं हैं। और हम करते क्या है कि हम अपने अंदर उस फॉल्ट को देखने के बजाय हम लोगों को बुरा बोलने लगते हैं कि ये लोग गलत हैं, ये आदमी गलत है, इस आदमी में फलानी कमी है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, सब चीज हम करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते। एंड दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड टूडे। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को यही बोला कि यार हम अपनी लाइफ में देखें तो भाई कमी तो हर चीज में है ना। कभी नहीं मतलब मुझे तो लगता नहीं कभी इंसान ये सोचेगा कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो काफ़ी है ना, या फिर जितना मैंने पैसा कमा लिया वो काफ़ी है। ठीक है, पैसे क्या हैं, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप पूरी ज़िंदगी कमाते रहो पैसे, राइट। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक नेवर एंडिंग रेस है। ठीक है, एक रैट रेस चल रही है पूरी की पूरी सोसाइटी में, कि सब एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उन्हें छोड़ दिया गया है कि तुम भागो और तुम पता नहीं क्या कर दो। ठीक है, पता नहीं क्या कर दो। ठीक है, और पता किसी को भी नहीं है क्या करना है एक्चुअली में। ठीक है, सब भाग रहे हैं पर, है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं आसपास सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग लेते हैं, है ना। सो दिस इज अ वेरी मतलब अजीब बात है, ये फनी भी नहीं है, ये अजीब बात है समाज की। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक अ मोमेंट। ठीक है, टेक अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, पेट तक आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ठीक है, एंड से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू to this universe, to God, to your parents, राइट। और हर एक चीज़ में आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना ज़्यादा उस चीज़ को बोलने की, फील करने की कोशिश कीजिए कि आप अगर आप किसी चीज़ को थैंक यू दे सकते हो आज। ठीक है, आज अगर आपने खाना खाया तो उस खाने को किसने बनाया, है ना, उस खाने को बनाने वाले को थैंक यू दे सकते हैं हम। फिर वो खाना कौन लेकर आया, राइट, मतलब उसके कुछ जो रॉ मटेरियल्स थे, अगर सब्जी थी तो सब्जी कोई लेकर आया होगा, राइट। तो सब्जी लेकर कौन आया, उसको थैंक यू, सब्जी वाले को थैंक यू जिसने सब्जी दी हमको, है ना। सब्जी वाले ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी, वो अपना रेडी लेके गया होगा, मंडी में खड़ी करी होगी, मंडी में से खरीद के लाया, फिर उसे सजा के आपको लेके आया ताकि आप दुकान पे से जाओ और ले सको। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड उस चीज़ के लिए आता है कि वो सब्जी उगाई किसने। ठीक है, उस इंसान की कितनी मेहनत लगी होगी, 2 4 6 महीने की। इट इज़ अ कंप्लीट डेडिकेटेड हार्ड वर्क टू ग्रो अ वेजिटेबल। ठीक है, और वो मतलब एक बच्चे की तरह उससे पालता है, पानी देता है उसे, उसमें सारी की सारी इंसेक्टिसाइड डालेगा, जो भी है उसे उसके रख रखाव करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो करता है, राइट। एंड देन ही प्लक्स इट ऑफ एंड वो दे देता है उसको। सो कितनी मेहनत लगी है आपके एक टाइम के खाने के लिए, राइट। एंड वी फॉरगेट द फैक्ट दैट हमारी लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड इन कंप्लीट ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अगर हम उसे डीपली देखें तो हमारी लाइफ में जो हमें मिल रहा है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और लोगों का और फैक्टर्स का और चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, राइट, अगर आप किसी भी जॉब में हो, अगर आप किसी भी आप अगर कुछ भी कर रहे हो लाइफ की, ये हर फैक्टर में मतलब अप्लाई होता है। दैट इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। आप चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो, तो ये हर एक चीज़ में अगर हम थैंक यू नहीं बोल रहे तो हम सामने वाले में कमी ही निकालते हैं। ठीक है, और कमी निकालते निकालते देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि शायद हम उस इंसान को खो देंगे कमी निकालते हुए, लेकिन हम उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे। ठीक है, एंड दिस लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द रीजन वाई पीपल आर नॉट हैप्पी टूडे, वाई पीपल डू नॉट फील फुलफिल्ड अपने जीवन में। ठीक है, आप अपने लाइफ में थैंकफुल होना अगर आप सीख जाओगे तो आप अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स कम कर दोगे, राइट। एंड चांसेस आर कि अगर आप ग्रेटफुल रहना शुरू कर दोगे तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने लगेंगी, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आपकी एनर्जी को पसंद करेंगे, राइट। लोग आपके साथ बैठ के बात करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ आपको देख के भागने के बजाय, राइट। अगर आप किसी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट आउट करोगे, किसी की कमी पॉइंट आउट करोगे, तो चांस ये है कि वो सामने वाला इंसान आपसे दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। नो डाउट, मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स
हम कहते हैं कि हम लॉजिकल बीइंग्स हैं, हम रैशनल हैं, हम लॉजिक से चलते हैं, ठीक है। बट नो डाउट कि अगर आप किसी इंसान के अंदर कमी निकालने लगोगे और उसके अंदर नुक्स बताते रहोगे तो द चांसेस आर कि वो इंसान आपके पास दोबारा नहीं आएगा आपसे बात करने, और वो अल्टीमेटली ये कहेगा कि यार ठीक है, फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए नहीं, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मेरे अंदर मेरी कमी बताने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ अच्छा है तो बता, है ना। सो द पॉइंट इज एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है, इन अ हार्ट फेल्ट वे, ठीक है, मतलब कि वो दिल से महसूस करे आपके लिए ग्रोथ, है ना। वो आपका इल नहीं चाहता, वो आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स। और यही चीज हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आता है। जब हम अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होंगे, जब मैं अपनी लाइफ के अंदर थैंकफुल फील करूंगा अपनी लाइफ के हर एक चीज के लिए, और वो चीजें भी जो मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं, ठीक है, हर दिन मैं उठता हूं, ठीक है भाई, जो भी एक्टिविटीज हैं जो मेरे लिए नेसेसरी हैं अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्किल प्रैक्टिस करनी हो, चाहे वो मतलब अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना हो, चाहे वो अपनी ड्रेसअप के ऊपर काम करना हो, कुछ भी हो वो, ठीक है, तो वो एफर्ट जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे खुद को भी एक्नॉलेज करना है कि मैं अपने लिए इतना कर पा रहा हूँ यार, है ना, सब नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरीके से हम खुद को बढ़ावा देते हैं। जब हम खुद को थैंक यू बोलते हैं, हम अपनी बॉडी को थैंक यू बोलते हैं कि मेरा शरीर मेरा इतना साथ दे रहा है ना। आज तक साइंटिस्ट ने जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को एक साथ अगर एक मशीन बनाने की कोशिश करी तो वो एक मशीन कम से कम 5 से 10 एकड़ के एरिया में वो फैक्ट्री बनी, उतना ऑपरेशन करने के लिए जितना हमारी एक बॉडी करती है। तो समझने की बात है कि एक बहुत ही पावरफुल मशीन है ये आपकी बॉडी, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारी मेमोरीज हैं आपके पास्ट की, जो भी चोट लगी, ठीक है, जो भी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, जो भी आपको बुरा महसूस हुआ, जहाँ पे आपका दिल टूटा, जहाँ पे आपकी हड्डी टूटी, ठीक है, ये सब कुछ आपकी बॉडी याद रखती है। एंड हम अपनी बॉडी को थैंक यू कभी नहीं बोलते, राइट, हम इसे रगड़ते रहते हैं, बस हम इसको यूज करते हैं, बट वी आर नेवर थैंकफुल फॉर इट, राइट। सो वी मस्ट से थैंक यू टू अवर बॉडी एज वेल, है ना। हमें अपनी बॉडी को भी लव देने की जरूरत है, प्रेम देने की जरूरत है, और उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि हमारी बॉडी इतना साथ दे रही है, वरना चाहे तो कल को बंद हो जाए, है ना। क्या पता आज आप सोने जाओ और सुबह को आप उठो ना, क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है कि आप नींद से उठोगे, राइट। एंड दिस इज अ वेरी डीप सीक्रेट कि हमें अपनी लाइफ को जितना भी हम जिए ग्रैटिट्यूड में जीना सीखना चाहिए, बिकॉज दैट इज द सीक्रेट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, दैट इज द सीक्रेट ऑफ दिस एंटायर लाइफ। हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ही सीखने आते हैं कि कैसे हम अपने वर्स्ट से वर्स्ट मोमेंट में, अगर हम किसी बुरी चीज़ के लिए भी अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं। हम ये देखते हैं कि मैंने इससे क्या सीखा। हम किसी भी प्रकार के विक्टिमहुड में नहीं जाते, हम अपने आप को बेचारा नहीं मानते, हम अपने अंदर ये नहीं देखते कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सबकी लाइफ तो बढ़िया है, राइट। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि बॉडी आपकी लाइफ में कितना सारा पेन लेती है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करो, उसमें आपकी बॉडी में दर्द होता है, ठीक है, आपको कुछ कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए, पैर ठुक गया, सिर लग गया, वो सारा का सारा पेन भी बॉडी के अंदर ही है, राइट। बॉडी कीप्स द रिकॉर्ड, बॉडी को याद रहता है हमेशा। आपका माइंड शायद भूल सकता है कि 2 साल की उम्र में आपको क्या चोट लगी थी, लेकिन आपकी बॉडी को याद रहता है, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर जब भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के ऊपर कट लगता है पूरा का पूरा, राइट, और आपकी बॉडी याद रखती है उस चीज़ को। हम ये कहते हैं कि एनेस्थीसिया है, अगर दर्द नहीं हो रहा तो उसका मतलब हमें याद नहीं है, ऐसा नहीं है, बॉडी ऑलवेज रिमेंबर्स इट। सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू अवर बॉडी कि मैं अपनी बॉडी के लिए क्या कर सकता हूँ, इसे नरिश करने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये मजबूत रहे, बनी रहे, और साथ ही साथ ये अपने बेस्ट फॉर्म, बेस्ट शेप में चलती रहे, राइट। दैट इज द ओनली वे कि हम अपनी बॉडी में मजबूती ला सकेंगे, राइट। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से है कि ये सब कुछ ग्रैटिट्यूड पे चल रहा है। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आने वाले 21 दिनों में, राइट, फॉर कंटिन्यूस 21 डेज, आप सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले अपनी लाइफ में जो भी आपके लिए लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या फिर आई वुड से इवन ऑर्डिनरी चीज़ें, जो आपको चीज़ें नॉर्मल भी लगती हैं, उन चीज़ों के लिए भी आप थैंक यू बोलना सीखो, राइट। एंड जब आप यू विल प्रैक्टिस इट एवरी डे फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, आपको थैंक यू बोलना है लिटरली, कि थैंक यू कि आज मुझे खाना मिला,
है ना। थैंक यू कि आज मुझे इतने सपोर्टिव और केयरिंग लोग मिले अपनी फैमिली में। So this is what life is all about, and we have to be always willing to be grateful for what we have, and for whatever we are getting in our life we need to be thankful. ये बहुत important चीज़ है कि हम उस चीज़ को practice करना सीखें. And this was my message from this video. So thank you for everyone who joined in. If you like this video, just give it a thumbs up and subscribe my channel, The Solar Mindset, and see you tomorrow. Good night.